मर्द और औरत हो वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। जब मेरे गले लग के तैयबा राजा रोई, उसने कहा कि आपको पता है मैडम मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंक दिया था। और मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा ये नोच रहे थे, बहुत ज्यादा घसीट रहे थे। तो जब आप किसी के पास फरियाद लेके जाते हैं अपने किसी बड़े के पास, तो अपना दुपट्टा उसके कदमों में रख देते हैं। तो मैंने अपना दुपट्टा उतार के उनके कदमों में फेंक दिया कि क्या मतलब मेरी इज्जत बचाना चाहते हो या तार तार करना चाहते हो? तो मैंने हर बच्ची से इंडिविजुअली मिली हूँ और उन सब की एक सिमिलर कंप्लेंट थी। इससे पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनकी जेन्युइन थी। उनकी जो वर्ड्स में तकलीफ थी ना, उसको हर वर्ल्ड वाइडली हर फीमेल्स ने नहीं मेल्स ने भी वो किया है। जो भी गैरतमंद होगा, इज्जत वाला होगा, जिन्हें पता है कि औरत की इज्जत करनी है, उसने हर वो दर्द को महसूस किया। ये जब परसों इससे पहले की हियरिंग पे आई हैं और उन्होंने फिर भी, मैं कहती हूँ इतने बुरे रवैये के बाद, पुलिस के इतने के बाद जिस तरह उन्हें इनह्यूमनली जिस तरह अरेस्ट किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करें। उसके बाद उस रात को जिस दिन ये स्टेटमेंट दे के गई हैं, फिर जो उनके साथ हुई सारी रात, मर्द और औरत हो वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। तो ये जो तकलीफ से वो गुजरी है ना बच्चियां, वो जो उनकी अल्फाज में तकलीफ थी, अजियत थी, वो एक जिंदा मौत से गुजरने वाली बात है। वो बच्चियां गुजरी थी और वो उनकी, अगर वो गुजरी हैं तो बता रही है ना, इससे पहले उन्होंने नहीं की बात। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बजाय ये कि मैं मोहतरम भी कहना बड़े हैवी हार्ट से कह रही हूँ, आईजी पुलिस साहब उस्मान अनवर साहब, बजाय ये कि इसको वो फौरन इन्वेस्टिगेट करते, इंडिविजुअली जाके खुद इन पर्सन एक एक बच्ची को मिलते, उनकी ग्रीवेंस सुनते, वो उन्हीं के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। कि मतलब मैं हर मर्द को एक ही बात कहती हूँ, इन सबको कहती हूँ कि बेटा बात सुनो, हम सब बेटियों वाले हैं। अगर हम बेटी वाले नहीं हैं तो हमारे घर बहन है, अगर बहन नहीं है तो जिसने जन्म दिया, जिसको घर जाके माँ बुलाते हो, वो भी एक औरत। औरतों का क्या इज्जत का लेवल होना चाहिए और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पुरज़्म भी बहुत थी। आप मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये असल है मर्द मुजाहिद, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा इनका नाम कि किस तरह ये हक की बात पे, सच की बात पे डटी हुई है। और ये ह्यूमिलेशन इसलिए हुई कि एक उनकी वीडियो जो बख्शी खाना में वो थी, तो किसी यंग यूट्यूबर लड़की ने, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उसने अपलोड की। तो सजा जो है ना वो इन्हें प्राइस पे करनी पड़ी, रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो ये ह्यूमिलेशन अगर इनके साथ हो रही, जो कि मैं आपकी मीडिया से तवज्जो से रेज करना चाहती हूँ, वो बच्चियां बार बार रो के कह रही थी कि हम 13 नहीं हैं, हम लोग 18 लोग थे, बाकी 5 लड़कियां किधर हैं? आप वीडियो दोबारा देखिएगा। उसमें जो नोट करने वाली बात है, हाईलाइट करने वाली बात, वो कह रही हैं कि जब हम अरेस्ट हुए और जब हम इकट्ठे रहे हैं तो वी वर 18, वी वर नॉट 13। तो इन 5 लड़कियों का जरूर पता चलाएं कि वो किधर गई हैं, किसके पास। ये बहुत जरूरी बात है। सेकेंडली एक और सरप्राइजिंगली बात, सारी हियरिंग मैंने अटेंड की है। इन्होंने फाइलें सबसे पहले जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आदमियों की फाइलें रखती, क्योंकि वो 128 से या 88 थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फीमेल का पहले राइट है। खैर उनकी मेहरबानी जज साहिबा की, उन्होंने ऑनर किया। उन्होंने कहा नहीं, फीमेल को मैं पहले। उनकी सारों की अटेंडेंस हुई। जो कोर्ट में ऑर्डर हुए, मैं इसकी विटनेस हूँ, वो ये हुए कि लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। इसीलिए आप सब ने भी अपनी जो सोशल मीडिया टीम जो थी वहाँ मौजूद, उन्होंने जो अपने सारे शेयरिंग की न्यूज, उसमें यही बताया कि सारी लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें पार्टली फिजिकल रिमांड था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। आइदर इट्स जुडिशियल और आइदर इट्स फिजिकल, बट इट वॉज पार्शियली फिजिकल रिमांड। वो भी एक हमारे लिए बहुत हैरत की और अचंभे की बात थी। जब अभी इनको पेश नहीं किया जा रहा था और टोटल 4 वैन्स आई थी, मैं आपको बता दूं, एक बच्चियों की थी और बाकी लड़कों की थी। लड़कों की भी मैंने उन्हें कहा कि जी हर सूरत में उतारो, एटलीस्ट बख्शी खाना में पंखे तो है ना। और दूसरा मैंने स्टैंड लिया कि मैंने कहा हर सूरत में वालिदैन मिलेंगे, मतलब कम से कम सुलाखों या जाली के पीछे से अपने बच्चों को देख तो सके ना, बात तो कर सके, ये उनका राइट है।
लीगल राइट है। तो उन सब की भी मुलाकात कराई और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ मैं इन बच्चियों की लाइक हियरिंग खत्म, ऑर्डर पास होने के बाद तो मैं घर आ गई, मतलब आई लेफ्ट दैट प्लेस। तो बाकी जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ खदीजा शाह को। जब वो हाई कोर्ट में पेश हुई हैं तो उसने अपना कोई दर्द या तकलीफ नहीं, लाइक जिसने उसकी फैमिली को अरेस्ट किया गया सब, उसने एक ही आवाज रेस की कि मुझे छोड़ दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के फिक्र करें, वो बहुत बीमार हैं बहुत। दूसरा आईजी साहब से मेरा सवाल है, आईजी साहब तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं। जो उनका बिहेवियर है और जो उनकी एरोगेंस, स्टबर्ननेस, रूडनेस की, मैं कहती हूँ उन्होंने सारी हाई लेवल क्रॉस कर के वो इक्विटल हो गई हैं और फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा। मतलब एक इतनी अजीम खातून जिसने कितने काबिल डॉक्टर इस कौम को दिए, इस पाकिस्तान को दिए, जो दुनिया में भी काम कर रहे हैं, और उनके साथ इतना नारवा सलूक, और ऊपर से सबसे बड़ी परेशर्म की बात है, इतनी बेशर्मी से दंदनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कोई मार का मार ली। कभी कोई अपनी माँ को गिरा के जलील करके भी कोई कामयाब हुआ है, या उसने कोई किला फतह किया है? जिसने माँ, बेटी, बहन का दिल दुखाया हमेशा वो जलील और रुसवा हुआ। पहले तो बच्चियों की वैन आई और उनको वैन से उतारा नहीं जा रहा था, तो मैं फौरन उनके लाइक जो पुलिस का उस टाइम हेड था उसके पास गई और मैंने कहा 1 मिनट से पहले बच्चियों को वैन से उतारो, उनका दम घुट जाएगा। इस तरह वो उन्होंने दरवाजा खोला और मैंने एक एक बच्ची को रिसीव किया और बच्चियां सारी बाहर आई और बख्शीखाना में वो, जब वो निकल रही थी वैन से, तब उन्होंने अपनी सारी रोते हुए सफरिंग्स बताई कि हमारे साथ रात को हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई कहानी बना ली, ये ऑन दी रिकॉर्ड है और जिसने लाइक वो सारा रिकॉर्ड किया वो सब उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उसमें एक बात और बहुत तकलीफ दे पता लगी, मर्द और औरत हो वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। जब मेरे गले लग के तैयबा राजा रोई, उसने कहा कि आपको पता है मैडम मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपना दुपट्टा पुलिस वालों के आगे फेंक दिया था। और मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा ये नोच रहे थे, बहुत ज्यादा घसीट रहे थे। तो जब आप किसी के पास फरियाद लेके जाते हैं, अपने किसी बड़े के पास, तो अपना दुपट्टा उसके कदमों में रख देते हैं। तो मैंने अपना दुपट्टा उतार के उनके कदमों में फेंक दिया कि क्या मतलब मेरी इज्जत बचाना चाहते हो या तार तार करना चाहते हो? तो मैंने हर बच्ची से इंडिविजुअली मिली हूँ और उन सब की एक लाइक सिमिलर कंप्लेंट थी। इससे पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनकी जेन्युइन थी। उनकी जो लाइक वर्ड्स में लाइक तकलीफ थी ना, उसको हर लाइक वर्ल्ड वाइडली हर फीमेल से नहीं मेल्स ने भी वो किया है। जो भी गैरतमंद होगा, इज्जत वाला होगा, जिन्हें पता है कि औरत की इज्जत करनी है, उसने हर वो दर्द को महसूस किया। ये जब परसों जब पहले इससे पहले की हियरिंग पे आई हैं और उन्होंने फिर भी, मैं कहती हूँ इतने बुरे रवैये के बाद, पुलिस के इतने लाइक के बाद, जिस तरह उन्हें लाइक इनह्यूमनली जिस तरह अरेस्ट किया गया है, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारे साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करें। उसके बाद उस रात को जिस दिन ये स्टेटमेंट दे के गई हैं, फिर जो उनके साथ हुई सारी रात, मर्द और औरत हो वो जिंदा मर जाती है जब उसके कपड़े उतारे जाते। तो ये जो तकलीफ से वो गुजरी है ना बच्चियां, वो जो उनकी लाइक अल्फाज में तकलीफ थी, अजियत थी, वो एक जिंदा मौत से गुजरने वाली बात है। वो बच्चियां गुजरी थी और वो उनकी, अगर वो गुजरी हैं तो बता रही है ना, इससे पहले उन्होंने नहीं की बात। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि बजाय ये कि मोहतरम भी कहना, बड़े लाइक हैवी हार्ट से कह रही हूँ, आईजी पुलिस साहब उस्मान अनवर साहब, बजाय ये कि इसको वो फौरन इन्वेस्टिगेट करते, इंडिविजुअली जाके खुद इन पर्सन एक एक बच्ची को मिलते, उनकी ग्रीवेंस सुनते, वो उन्हीं के खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, विच वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। कि मतलब मैं हर मर्द को एक ही बात कहती हूँ, इन सबको कहती हूँ कि बेटा बात सुनो, हम सब बेटियों वाले हैं। अगर हम बेटी वाले नहीं हैं तो हमारे घर बहन है, अगर बहन नहीं है तो जिसने जन्म दिया, जिसको घर जाके माँ बुलाते हो, वो भी एक औरत। औरतों का क्या लाइक इज्जत का लेवल होना चाहिए और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इट्स वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट। पुरज़्म भी बहुत थी। आप, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ये असल है मर्द मुजाहिद, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा इनका नाम कि किस तरह ये हक की बात पे, सच की बात पे डटी हुई है। और ये ह्यूमिलेशन इसलिए हुई कि एक उनकी वीडियो जो बख्शीखाना में वो थी, तो किसी लाइक यंग यूट्यूबर लड़की ने, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, उसने अपलोड की। तो सजा जो है ना वो इन्हें प्राइस पे करनी पड़ी, रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ये ह्यूमिलेशन अगर इनके साथ हो रही, जो कि मैं आपकी मीडिया से तवज्जो से रेज करना चाहती हूँ, वो बच्चियां बार बार रो के कह रही थी कि हम 13 नहीं हैं, हम लोग 18 लोग थे, बाकी 5 लड़कियां किधर हैं? आप वीडियो दोबारा देखिएगा, उसमें जो
नोट करने वाली बात है, हाईलाइट करने वाली बात, वो कह रही हैं कि जब हम अरेस्ट हुए और जब हम इकट्ठे रहे हैं तो हम वी वर 18, वी वर नॉट 13। तो इन 5 लड़कियों का जरूर पता चलाएं कि वो किधर गई हैं, किसके पास। ये बहुत जरूरी बात है। बट सेकेंडली एक और सरप्राइजिंगली बात, सारी हेयरिंग मैंने अटेंड की है। पहले मैंने इन्होंने फाइलें पहले सबसे पहले जो लाइक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे आदमियों की फाइलें रखती, क्योंकि वो 100 शायद 28 से या 88 थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फीमेल का पहले राइट है। खैर उनकी मेहरबानी जज साहिबा की, उन्होंने ऑनर किया। उन्होंने कहा नहीं, फीमेल को मैं पहले, उनकी सारों की अटेंडेंस हुई। जो कोर्ट में ऑर्डर हुए, मैं इसकी विटनेस हूँ, वो ये हुए कि लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। इसीलिए आप सब ने भी अपनी लाइक जो सोशल मीडिया टीम जो थी वहाँ मौजूद, उन्होंने जो अपने सारे शेयरिंग की न्यूज, उसमें यही बताया कि सारी लड़कियों को जुडिशियल कर दिया गया। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें पार्टली लाइक फिजिकल लाइक रिमांड था, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। आइदर इट्स जुडिशियल और आइदर इट्स लाइक फिजिकल, बट इट वाज लाइक पार्शियली फिजिकल रिमांड। वो भी एक हमारे लिए बहुत हैरत की और लाइक अचंभे की बात थी। जब अभी इनको पेश नहीं किया जा रहा था और टोटल 4 वैन्स आई थी, मैं आपको बता दूं, एक बच्चियों की थी और बाकी लड़कों की थी। लड़कों की भी मैंने उन्हें कहा कि जी हर सूरत में उतारो, एटलीस्ट बख्शी खाना में पंखे तो है ना। और दूसरा मैंने स्टैंड लिया कि मैंने कहा हर सूरत में वालिदैन मिलेंगे, मतलब कम से कम सुलाखों या जाली के पीछे से अपने बच्चों को देख तो सके ना, बात तो कर सके, ये उनका राइट है, लीगल राइट है। तो उन सब की भी मुलाकात कराई। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ मैं इन बच्चियों की लाइक हियरिंग खत्म, ऑर्डर पास होने के बाद तो मैं घर आ गई, मतलब आई लेफ्ट दैट प्लेस। तो बाकी जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ खदीजा शाह को। जब वो हाई कोर्ट में पेश हुई हैं तो उसने अपना कोई दर्द या तकलीफ नहीं, लाइक जिसने उसकी फैमिली को अरेस्ट किया गया सब, उसने एक ही आवाज रेस की कि मुझे छोड़ दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के फिक्र करें, वो बहुत बीमार हैं बहुत। दूसरा आईजी साहब से मेरा सवाल है, आईजी साहब तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं। जो उनका बिहेवियर है और जो उनकी एरोगेंस, स्टबर्ननेस, रूडनेस की, मैं कहती हूँ उन्होंने सारी हाई लेवल क्रॉस कर कि वो इक्विटल हो गई हैं और फिर भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा। मतलब एक इतनी अजीम खातून जिसने कितने काबिल डॉक्टर इस कौम को दिए, इस पाकिस्तान को दिए, जो दुनिया में भी काम कर रहे हैं, और उनके साथ इतना नारवा सलूक। और ऊपर से सबसे बड़ी शर्म की बात है, इतनी बेशर्मी से दंदनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कोई मार का मार ली। कभी कोई अपनी माँ को गिरा के जलील करके भी कोई कामयाब हुआ है, या उसने कोई किला फतह किया है? जिसने माँ, बेटी, बहन का दिल दुखाया, हमेशा वो जलील और रुसवा हुआ। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।